नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार का ऐलान हो गया है, अब रेलवे अधिकारियों को नहीं मिलेगी कुछ ये पुरानी बड़ी सुविधाएं, खत्म की बरसों पुरानी प्रथा। भारतीय रेलवे से जुड़े एक बड़े कानून को मोदी सरकार ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ये प्रथा अंग्रेजों के ज़माने से ही रेलवे क्षेत्र में चली आ रही थी। जी हाँ, खबर ये है कि रेल मंत्रालय के साहबों को अब बंगलों, प्यून या टेलीफोन अटेंडेंट कम डाक खलासी की सुविधा नहीं दी जाएगी। इस आदेश को अभी से ही रेल मंत्रालय की ओर से लागू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में रेलवे बोर्ड की तरफ से गुरुवार को ही एक चिट्ठी जारी कर हर जोनल रेलवे के सीएम को भेज दी गई है। फिलहाल अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बंगलो, प्यून या टेलीफोन अटेंडेंट कम डाक खलासी किसे कहा जाता है और ये क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि रेलवे से जुड़े जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके घर में 24 घंटे के लिए एक नौकर रहता है जो सभी घरेलू कामों को करता है। इसे रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे में टेलीफोन अटेंडेंट कम डाक खलासी के नाम से जाना जाता है। साथ ही पूर्व रेलवे और कुछ अन्य जोनल रेलवे में इन्हें बंगलो प्यून भी कहा जाता है। हालांकि इनकी नौकरी के लिए कोई वैकेंसी तो नहीं निकलती हैं और ना ही परीक्षा देनी होती है। ऐसे में रेलवे अधिकारी अपनी इच्छा के अनुसार जिस व्यक्ति को चाहते हैं उसे कर्मचारी के तौर पर बंगले में घरेलू कामों को करने के लिए रख लेते हैं। इसके बाद करीब 3 साल तक वो साहब यानी अधिकारी के घर काम करता है। जैसे ही 3 साल का समय पूरा होता है फिर उसे रेलवे के ऑफिस, ओपन लाइन या फिर वर्कशॉप से जुड़े काम के लिए तैनात कर दिया जाता है। फिर अधिकारी बंगलों में दूसरे पियोन को नौकरी पर रख लेते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। आज यहाँ तक पहुँच गई है सोने की कीमतें, जानिए 8 अगस्त का ताज़ा भाव। आगे इतनी बढ़ सकती हैं कीमतें। गोल्ड रिटर्न वेबसाइट के अनुसार आज सोने की कीमतें 55,357 रुपये प्रति 56 ग्राम से 56,050 रुपये पर पहुंच गई है, जबकि चांदी 73,500 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 76,510 रुपये हो गई है। नई दिल्ली में 22 कैरेट के सोने की कीमत बढ़कर 54,750 रुपये प्रति 10 ग्राम और चेन्नई में 54,200 रुपये हो गई है। मुंबई में गोल्ड रिटर्न वेबसाइट के अनुसार यह दर 54,500 रुपये थी। चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 59,130 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। एमसीएक्स पर अगस्त का सोना वायदा 1.89% गिरकर 54,789 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। चांदी सितंबर वायदा 74,160 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को सोने में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सोना हाजिर 1.4% गिरकर $2.33.89 प्रति औंस पर आ गया है, जो $2,072.50 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। अमेरिकी सोना वायदा 2% की गिरावट के साथ $2,028 पर बंद हुआ। दूसरी तरफ चांदी 3% की गिरावट के साथ $28.60 प्रति औंस हो गई है, जो इससे पहले फरवरी 2013 के बाद $29.84 थी। इस सप्ताह अब तक यह 15.5% बढ़ चुका है। प्लेटिनम 4.1% गिरकर $957.36 पर आ गया, जबकि पैलेडियम 2.9% घटकर $2,156.97 रह गया। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। बैंक में खाता है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आरबीआई ने किए 5 नए बदलाव, आपके पैसों से है सीधा कनेक्शन। गोल्ड लोन, आरबीआई ने गोल्ड ज्वेलर पर कर्ज की वैल्यू को बढ़ा दिया है। अब गोल्ड पर 90% तक कर्ज मिल सकेगा। अभी तक सोने की कुल वैल्यू का 75% ही लोन मिलता था। आप जिस बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में गोल्ड लोन का आवेदन करते हैं वह पहले आपके सोने की गुणवत्ता की जांच करते हैं। सोने की गुणवत्ता के हिसाब से ही लोन की राशि तय होती है। आमतौर पर बैंक सोने के मूल्य के 75% तक लोन दे देते हैं। चेक पेमेंट सिस्टम, आरबीआई ने चेक पेमेंट सिस्टम में बदलाव करते हुए इसे और सुरक्षित कर दिया है। आरबीआई द्वारा 50,000 रुपये या उससे अधिक के चेक भुगतान पर नया सिस्टम लागू किया है। इस नए सिस्टम में पॉजिटिव पे कहा जाएगा। इस सिस्टम के तहत चेक जारी करने के समय उसके ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर चेक को बैंक में भुगतान कराने से पहले ग्राहक से संपर्क किया जाएगा। इस नए बदलाव में ग्राहकों के
साथ धोखाधड़ी की समस्या को रोका जा सकेगा। इस पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत लाभार्थी को चेक देने से पहले आपको चेक का विवरण चेक के सामने और रिवर्स साइड की फ़ोटो बैंक के साथ साझा करनी होगी। चेक पेमेंट सिस्टम आरबीआई ने चेक पेमेंट सिस्टम में बदलाव करते हुए इसे और सुरक्षित कर दिया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की आखिरी नई बड़ी खबर की ओर। कोरोना संकट के बीच इन कर्मचारियों की सैलरी में हुई बढ़ोतरी, मुख्यमंत्री ने की है घोषणा। कोरोना संकट के बीच केरल के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों का पारिश्रमिक इंसेंटिव और जोखिम भत्ता बढ़ाया जाएगा। सीएम ने कहा है कि ये फैसला अनुबंध और दैनिक आधार पर कार्यरत कर्मचारी दोनों पर लागू होगा। उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी के खिलाफ काम कर रहे एनएचएम कर्मचारियों का पारिश्रमिक सीमित है, चाहे वे अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारी हों या फिर दैनिक आधार पर कार्यरत कर्मचारी, दोनों को ही अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा। इनके लिए इंसेंटिव और जोखिम भत्ते भी पेश किए गए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर प्रति माह 2 करोड़ 67 लाख रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस फैसले के बाद ग्रेड 1 न्यूनतम वेतन 20% बढ़ जाएगा, वहीं ग्रेड 2 को 20% जोखिम भत्ता दिया जाएगा। ग्रेड 3 का न्यूनतम बेसिक मासिक वेतन 25% जोखिम भत्ते के साथ 13,500 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के राज्य परिवहन महामंडल के हजारों कर्मचारियों को बकाया वेतन मिलने जा रहा है। सरकार ने इनके लिए 550 करोड़ का अनुदान जारी करने का फैसला लिया है। इस रकम से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जिनका पिछले 1.5 महीने से बकाया अटका पड़ा है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।